हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, CDPO का मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग 20 लाएंगे और इस 20 प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप बहुत कुछ आप जान चुके हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, आप 20 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ मारिए और 20 प्रैक्टिस सेट में आप CDPO में अच्छा रैंक लाइएगा, अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 110 प्लस क्वेश्चन का दावा इस प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे 20 जो सेट होगा मॉडल प्रैक्टिस सेट सभी को देखते हैं, उसको याद करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए 110 प्लस स्कोर आपको CDPO में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला सवाल है आज का, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किसका pH 7 होता है? दोस्तों, किसका pH मान जो है 7 होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। ऐसा क्यों? क्योंकि शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का, इन दोनों का जो है pH मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, असवान बांध नील नदी में बना है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तीसरा है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकरवृत्त गुजरता है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह वाशिंगटन डीसी है। दोस्तों, नंबर 1 सही है। ठीक है। नंबर 2, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, बिल्कुल सही है। प्रथम कौन है? एशिया। सेकंड कौन है? अफ्रीका। थर्ड कौन है? उत्तरी अमेरिका। फोर्थ कौन है? दक्षिणी अमेरिका। फिफ्थ कौन है? अंटार्कटिका। सिक्स कौन है? यूरोप। और सेवंथ कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और नंबर थर्ड है कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इससे कर्क रेखा, मकर रेखा और जो विषुवत रेखा है सभी गुजरता है। ठीक है। नंबर डी है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? वाशिंगटन डीसी है। नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा शंघाई बंदरगाह जो चीन में है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यह तीनों सही है और डी गलती है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिहार राज्य में। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दोस्तों, जो अमेजिंग अयोध्या है और नीना राय के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष के समय इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? दोस्तों, जो इंद्रधनुष है उसके जो मध्य में होता है वह रंग होता है हरा, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 7 रंग दिखाए गए हैं इंद्रधनुष का, सबसे बीच में कौन है? हरा है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? दोस्तों, द हेग जो है ना वह आधिकारिक राजधानी है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वह है द हेग। तो यह तो है। नंबर 2 है मैक्सिको सिटी। दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। लंदन जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। और बात करते हैं न्यूयॉर्क, तो यह एक शहर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, यानी ऑप्शन डी यह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका जो तरंग दैर्घ्य है वेवलेंथ होता है अधिक होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? लाल का, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? अवतल दर्पण का। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी है अवतल लेंस का, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी अवतल दर्पण का। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है दोस्तों? तो न्यूट्रॉन जो होता है ना वह हाइड्रोजन में नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन के
नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो परिक्रमा करता है, ठीक है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है निम्नलिखित फसलों में से किसे अधिकतम पानी अपेक्षित है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, धान को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, यह तो हर कोई जानता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इकाई है। दोस्तों जो एंगस्ट्रॉम है ना वह इकाई है किसका, तरंग दैर्ध्य की, वेवलेंथ की। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है आवृत्ति को यानी फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हर्ट्ज में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है मध्य प्रदेश का चर्चित भागीरथ कृषक अभियान संबंधित था। दोस्तों जो भागीरथ कृषक अभियान था ना वह जल संरक्षण के से संबंधित था, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इनिशिएटिव है। दोस्तों मतलब किसमें अधिक लेबर काम में होते हैं, मतलब कौन सा उद्योग करने में अधिक लेबर की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग में अधिक मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है खालसा पंथ का संस्थापक कौन था। दोस्तों खालसा पंथ के जो संस्थापक थे ना वह थे गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों पटना जो है ना वो बसा हुआ है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। इलाहाबाद जो है ना वह गंगा यमुना के संगम में बैठा हुआ है, बसा हुआ है, ठीक है। और जो अयोध्या है यह बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर, और लखनऊ जो है गोमती के तट पर स्थित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंगा नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है, यानी ऑप्शन ए और बी सही है, यानी इसका ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोवा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाहौर, ठीक है। अगला सवाल है 21 नंबर, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तुलसीदास जी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज की नई जान डाली, ठीक है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। आपको पता होगा कि 27 दिसंबर को 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद 1858 ईस्वी में जो केशव चंद्र सेन थे 20 वर्ष की आयु में ब्रह्म समाज में प्रवेश किए थे, और उसने बहुत ऊंचाई तक ले गए थे ब्रह्म समाज को, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी बनी अपने देश की वह 1911 में बनी, ठीक है ना। अगला सवाल है क्या है देखिए एक बार, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1865 में, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोलकाता में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी ना वह असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 2020 में कलकत्ता में की थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि थी ना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर में की थी, ठीक है। सितंबर में नहीं, दिसंबर में पुष्टि की थी, कब, नागपुर अधिवेशन में 1920 में, ठीक है दोस्तों। अगला है कि किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन उमर को, ठीक है, शिहाबुद्दीन उमर को, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करना है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। अगला सवाल है पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। दोस्तों जो पसीना होता है सबसे अधिक कब निकलता है, देखिए जब तापमान अधिक हो और हवा में हल्का आर्द्रता होना थोड़ा बहुत, तो जो पसीना अधिक होता है, यानी ऑप्शन बी जो इसके देखिए ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन बी जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, पसीना वही होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा डेली लाइफ के लिए, ठीक है। पसीना कब अधिक होगा, जब मौसम में तापमान में जो है ना अधिक होगा और जो हवा होगा वह क्या होगा, आर्द्र होगा, तो क्या होगा, अधिक गर्मी होगी, ठीक है, अधिक पसीना आएगा, ठीक है। अगला सवाल है डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है।
क्रमशः वायरस तथा बैक्टीरिया से, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से, बैक्टीरिया से, जल प्रदूषण से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। ठीक है, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, किसकी जाती है? जस्ते की। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों, पानी के जो अधिकतम घनत्व होता है कितना होता है? तो ये आप लोगों के पास 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना। अगला सवाल है कि रडार का आविष्कार किया था, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का जो आविष्कार है ना, वह किए थे कौन? बताइए आप लोग। तो वह किए थे रॉबर्ट वाटसन वान ने। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वान ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? यानी इसका सही ऑप्शन है इंसुलिन से। इंसुलिन के इंजेक्शन से मधुमेह को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो मधुमेह होती है दोस्तों ना, पर इंसुलिन से कमी होता है, क्योंकि इंसुलिन में कमी से क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त का ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसलिए जो होता है ना, इंसुलिन इस पर नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क एक आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने वाली परियोजना है, यह किन देशों के बीच शुरू की गई है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, चीन और नेपाल के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, चीन और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है नंबर 35, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। डीएनए, ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? आपको डीएनए का फुल फॉर्म और खोज किसने की थी, आपको इसका ऑप्शन जवाब देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसको मैं छोड़ता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अगला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग है ना, वह होता है विटामिन कौन सा? बी की कमी से, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? दोस्तों जो ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा कहती है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या कहती है? कैलोरी मान, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यानी इसका ऑप्शन डी सही है, मस्तिष्क निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जो हाल में विवादों में रही, कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूटान की पूर्वी सीमा से भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोणीय बिंदु पर। ठीक है, अगला सवाल है, फेनी नदी जल विवाद का संबंध भारत और उसके किस पड़ोसी देश से है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांग्लादेश का। ठीक है, ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 43 को भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एक 35 देने की कोशिश किसने की थी, और एक 43 की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहा, आपका जवाब अवश्य देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आईने अकबरी किससे लिखी गई थी? दोस्तों जो आईने अकबरी है ना, वह लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया इस काल में? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चला मैं इस कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू ब्लू हो जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू चेंज द कलर, ग्रीन करता हूँ। ठीक है, ग्रीन अच्छा लगेगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। ये तो कलर दिख ही नहीं रहा है,
चला इसको करता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, किसने कहा था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बीजी तिलक ने। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, संविधान, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसको कब लिया गया? यह लिया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, एक राज्य का राज्यपाल जो होता है ना वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल है, एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक को किसने लिखा था? इसका सही ऑप्शन है जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला है, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड जो है ना चार्ल्स डिकेंस ने लिखे थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, हाल ही में लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी चर्चा में थे, इसका संबंध किससे है? भारत और नेपाल से। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। दोस्तों जो शरीर का तापक्रम है ना वह हाइपोथैलेमस यानी ऑप्शन बी करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो गीतांजलि पुस्तक है ना वह लिखा गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वह है वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। मालदीव जो है दोस्तों ऑप्शन ए वाला वह 258 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। इसराइल जो है ना वह लगभग 21,946 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और जो चिली है वह है 7,36,950 वर्ग किलोमीटर में। और जो वेटिकन सिटी है ना वो मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे छोटा देश है कौन? वेटिकन सिटी। अगला है, नासिक अवस्थित है। जो नासिक है ना वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है? जो कर्क रेखा है ना वह भारत से होकर गुजरता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो मुख्य खनिज उत्पाद है वह है कोयला। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग हमेशा सुनते हैं कि यहाँ भूकंप आ गया। रिएक्टर स्केल के पैमाने पर तीव्रता 7.0, 4.0, 4.3 यानी किसे करते हैं? भूकंप की नापते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह दिया जाता है किसके क्षेत्र में? भारतीय चलचित्र यानी सिनेमा के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 104 फ़ारेनहाइट। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है, विद्युत शक्ति इकाई है। दोस्तों जो विद्युत शक्ति है ना वह जो है ना इसकी इकाई क्या है? वाट है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में नापी जाती है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी एमीटर। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, जलवाष्प, ये जो सभी है ना ये सभी होते हैं मुख्य घटक, यानी ऑप्शन ई इसका सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है कि किस राज्य में स्थित थूरी-यूरुलिपरा पहाड़ियों को जैव विविधता स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? नाम क्या है? थूरी-यूरुलिपारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यह कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है 20 नंबर,
कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य को मिला? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल है CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। दोस्तों, जो इसका निर्माण किया गया था ना, उसमें जो है ना नाभिकीय अनुसंधान को छोड़ करके भी इसे विकास किया गया था, यानी सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो कर्क रेखा है वह जो है ना भारत के जो मध्य भाग होती है उसी से गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए है देश के दक्षिणी आधे भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, जब यह गुजरती है ना तो इसके वजह से जो देश का आधा दक्षिणी भाग है ना वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। दोस्तों, अश्व अक्षांश मतलब क्या? उपोष्ण उष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब। यहाँ पे लिखा है अश्व अक्षांश, इसका मतलब हुआ उपोष्ण उच्च वायुदाब। ठीक है, पेटी लिखा है। फिर लिखा है डोलड्रम, डोलड्रम का मतलब होता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, यानी जब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को चलती है हवा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत आसान है, उसको बोलते हैं व्यापारिक पवनी, यानी इसको ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं। अगला सवाल है देखिए क्या है कि अनातोलिया पठार स्थित है। जो अनातोलिया पठार है ना वो पश्चिम एशिया में स्थित है, इसे तुर्की का भी पठार कहते हैं। ठीक है, इसका जो विस्तार है ना वह एजियन सागर से लेकर आर्मेनिया की गांठ तक पास्टिक तथा तारस पर्वत श्रेणियों के बीच है। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है ना वह है 800 मीटर, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्या? पश्चिम एशिया कहाँ है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल है डॉगर बैंक, डॉगर बैंक जो है ना प्रदर्शित करते हैं, इसका ऑप्शन है USA में अयस्क खदानें, रूस में तेल क्षेत्र। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र, और डी में है उस बैंक को जहां USA की बुलियन रिजर्व निधि रखती है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है कि जहां पे जो इंग्लैंड और डेनमार्क इन दोनों के बीच जो मत्स्य क्षेत्र है यानी मछली पालने का क्षेत्र, उसी को बोलते हैं क्या? डॉगर बैंक। ठीक है, डॉगर बैंक। यानी आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन मॉडल टेस्ट सीरीज का और मॉडल प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन डिस्कस किया। दोस्तों, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरा यकीन मानिए, आप लोग को मेरा यकीन मानना पड़ेगा। जिसको भी CDPO निकालना है इस बार, जिसको भी नौकरी लेना है CDPO में, दोस्तों उसको जो है ना इसको निकालना पड़ेगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि सीट कम हुआ है, सीट कम है, मात्र 55 सीट है, दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले बार मात्र 30 सीट था। उस बार के देखा जाए तो उस हिसाब से इस बार अधिक सीट है। आप लोग उसमें अपना एक सीट फिक्स कीजिए। इसके लिए आप मेरा प्रैक्टिस सेट देखिए, मेरा नहीं आप कहीं से भी देखिए, लेकिन इस बार जो है प्रैक्टिस सेट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सवाल समझ में आएंगे कि सवाल किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, और उसी सवाल के अनुसार आप तैयार हो पाएंगे। और तैयार होने के बाद आप जाएंगे अपने युद्ध क्षेत्र में और वहाँ पे अपना पर्सन रहा के आएंगे। ठीक है, और इससे मुझे भी बहुत खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया और क्या। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। आप लोग देखते रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आएगी।